जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। आइए आइए जल्दी आइए आइए, इधर बैठिए। हाँ बैठिए, इधर बैठो। हाँ मुझे जान दे पुत्र। कमाल है, ऐसे कैसे जान दो बीजी? बैठिए, आप आराम करिए। क्या? ए लड़की, क्या बदतमीजी है? कौन है ये? और तू इन्हें बीजी बीजी कह के क्यों बुला रही थी? अब से यही बीजी है, इस घर की नई बीजी। क्या? हाँ, अब से यही हमारे बीजी है, क्योंकि आपसे तो तलाक ले लिया ना हम सबने। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और को मेरा दर्जा देने की? ये तू चाहती क्या है कि मेरे रहते हुए सब किसी और को बीजी बुलाएं? इस घर का मुखिया किसी और को माने? कमाल है बीजी, तो सीधे नाराज हो गए। मैंने इन्हें बीजी बना दिया, आपकी जगह इन्हें दे गई, आपको इतना बुरा लग गया? हाँ, क्योंकि मेरे रहते इस घर में तू किसी और को लाकर मेरी जगह नहीं दे सकती। अगर ऐसा है ना, तो अम्मू के रहते इस घर में आप किसी और लड़की को लाकर कैसे उसकी जगह दे सकते हो? आपको क्या लगता है कि आप अम्मू की जगह किसी और लड़की को ले आओगे? आपको अम्मू अच्छी नहीं लगती तो आप मास्टर जी का दूसरी शादी करा दोगे? नूर चुप, एकदम चुप। बड़ों से ऐसे जुबान नहीं लड़ाते। बड़ों की गलतियों पे चुप भी नहीं रहा जाता। वैसे अच्छे तो आप भी नहीं लगते मुझे, तो आपको भी बदल दूं? हाँ? 2-3 लालीबॉ है मेरे नजर में। अब आप सब लोग ना मुझे गाली दो, चपेट मारो, कुछ भी करो, लेकिन मैं अपनी अम्मू की जगह किसी और को नहीं लेने दूंगी। चल चल बताती हूँ तुझे। आंटी जी तुसी जाओ। नहीं तू है कौन? हमारी कुछ लगती है? नहीं। हमसे कुछ रिश्ता है तेरा? नहीं। फिर भी पड़ी हुई है इस घर में। बीजी प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। निर्वैर तरस खाकर तुझे इस घर में लेके आया था, जैसे एक पालतू जानवर को लाते हैं, और तू आज हम पे ही भौंकने लगी। कोई ना, जितना चीखना है चीख ले, जितना भौंकना है भौंक, कोई नहीं सुनेगा। एक गल और, मुझे जो करना है ना मैं करके रहूंगी। निर्वैर की दूसरी शादी हर कीमत पे करवाऊंगी। सेखों खानदान का वारिस जरूर आएगा। अगर तूने इस लड़की की रस्सियां खोलने की सोची भी ना, तो अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। आई समझ? एक मिनट बीजी, गल तो सुनो। ओ हेलो बीजी, मेरी गल सुनते जाओ। आपने मुझे पालतू जानवर तो कह दिया, लेकिन इस पालतू जानवर की वफादारी नहीं समझ पाए। बीजी ने आपको रस्सियां खोलने से मना किया है ना, लेकिन मोबाइल देने से तो नहीं मना किया। 1 मिनट दो ना, दे दो, मुझे एक बड़ा जरूरी फोन करना है। हाँ? बीजी प्लीज, अब बस में कीजिए। नूर को इस तरह बांध देना, उसे पालतू जानवर कहना, निर्वैर की दूसरी शादी के बारे में सोचना, हमारा और निर्वैर का तलाक कराना, हम पूछते आपको हो क्या गया है बीजी? क्या हम आपके लिए इतने पराये हो गए? ऐसा क्या? इनके लिए आप कभी अपने थे ही नहीं अमृत पुत्र, कभी अपने थे ही नहीं। अंकल जी आ गए, अब बजेगी बीजी की बैंड।
आपका और हमारा दोनों का ताल्लुक राजघराने से है बीजी। रॉयल्स हैं हम, जिनका फर्ज होता है दूसरों की सेवा करना, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना। लेकिन आप तो अपनी बहू के दर्द, उसके दुख को ही नहीं समझ पाए, और वो भी तब जब इसे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, आपके सहारे की जरूरत थी, आपके प्यार की जरूरत थी। और हमने तो निर्वैर के डिवोर्स के बारे में आपने सोचने की हिम्मत भी कैसे की? हमारी बेटी कोई शो पीस नहीं है कि जब मन चाहा उसे घर में रखा और जब मन चाहा उसे घर से बाहर फेंक दिया। काम डाउन मिस, शांत हो जाइए प्लीज। नहीं लाली, आज हम शांत नहीं रह सकते हैं। खून खौल रहा है हमारा। ये तरीका, ये तमीज, ये संस्कार है इस सिखों खानदान के। ये अपने घर की बहू बेटियों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। लानत है। अरे बच्चा खोया है हमारी बेटी ने अपना। मां बनने का सुख छीन लिया इससे, इसकी किस्मत ने, और अब आप इससे इसका पति छीनने की बात कर रहे हैं। नहीं बीजी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। डैड, ओ बच्ची, ओ पुत्र, जो लोग अपने बहुओं की कद्र करना नहीं जानते हैं, जो लोग अपनी बहुओं को मान, उन्हें इज्जत देना नहीं जानते, ऐसे लोगों के घर में हम अपनी बेटी को एक पल भी रहने नहीं देंगे। चलो अमृत पुत्र, अपने घर चलो। लेकिन डैड, निर्वैर। ओ पुत्र, अगर निर्वैर चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, तो वो खुद वहां आकर पूरे मान सम्मान के साथ आपको लेकर जाएंगे। लेकिन हम ऐसे नेगेटिव, ऐसे घुटन भरे माहौल में आपको बेइज्जत होने के लिए नहीं छोड़ सकते। चलो। हाँ तो ठीक है, ले जा अपनी बेटी को। मेरी बेटी का मान सम्मान नहीं करते, मेरी बेटी को इज्जत नहीं देते। अरे क्या मान नहीं रखा तेरी बेटी का? कौन सी बेइज्जती कर दी मैंने तेरी बेटी की? अरे बेइज्जती तो इसने की है हमारी। 1000 बार कहा था इससे, अमृत तू मां बनने वाली है, अपना ख्याल रख, दूर रहे उस जल्दी से। लेकिन इसने हमारी सुनी? अरे पूछो इससे, मानी इसने मेरी बात? अमृत ने ये बच्चा अपनी बदकिस्मती की वजह से नहीं खोया, बल्कि इस झल्ली की वजह से खोया है, मेरी बात ना मानने की वजह से खोया है। तू चला आया है यहाँ पे प्रधान बनके मुझे बातें सुनाने। अगर मैं निर्वैर का दूसरा ब्याह कराना चाहती हूँ, अगर मैं सिखों खानदान के वारिस को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, अगर मैं अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? तू खानदान को आगे बढ़ाने की बात क्या समझेगा? तेरा तो खुद का कोई बेटा नहीं है। वाह बेजी, वाह, क्या सोच है आपकी। अफसोस हो रहा है हमें आपकी सोच में। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया बंदे को उसके खानदान की वजह से नहीं, उसके कर्मों की वजह से याद रखती है। बंदा बेशक मर जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा हमेशा जिंदा रहते हैं। चल बेटा। नूर,
छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।